नमस्ते दोस्तों, यूट्यूब चैनल के मेरी कोशिश में आप सभी का स्वागत है। मैं आज अपनी कोशिश में फिर कुछ बातें लेकर आई हूँ। जो आपको पसंद ना आए तो लाइक जरूर करें। मैं आपको बताने वाली हूँ एक पल्लवी घोष के नाम से जो एनजीओ से काम करती हैं, एनजीओ में है वो। और वो जो ये कोठे वगैरह होते हैं वहाँ पर रेड करती हैं, जैसे कि कुछ फैमिलीज की, जैसे कि लड़की वगैरह कोई भी गायब हो जाती है, लड़कियां ही गायब होती हैं, तो वो फैमिली वाले उन लोगों के एनजीओ वालों के पास जाते हैं। तो वहाँ पे वो अपनी लड़की की फोटो दे के आते हैं और कहते हैं हमारी ये लड़की गायब हो गई है, इसको आप ढूंढ के लाइए। तो वो लोग पहले तो पुलिस का सहारा लेती हैं, क्योंकि वो बताती हैं पल्लवी घोष के बिना पुलिस के तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो कहती हैं कि पुलिस को लेकर ही हम जाते हैं कोटे वगैरह पर रेड मारने के लिए, क्योंकि किसी की शिकायत आती है कि हमारी बेटी गायब है, और वो फोटो देते हैं। तो बताती हैं कि किस तरह से वहाँ पे लड़कियां आती हैं। तो उन्होंने बताया कि सबसे ज्यादा लड़कियां ये इंस्टाग्राम, और पहले बताती हैं जो टिकटॉक टिकटॉक वैन हो गया उसमें भी काफ़ी लड़कियां फंस के आई थी। और फेसबुक के द्वारा तो बहुत ही फंसती हैं लड़कियां, चैट करने लगती हैं फेसबुक के द्वारा, और फिर लड़कों के झांसे में आ जाती हैं जो लड़के बुलाना चाहते हैं। और ये भी उन्होंने बताया अपनी जांच में कि फेसबुक से कई लड़कियां कम उम्र की होती हैं, लेकिन जो चैट कर रहे होते हैं वो अपनी उम्र 15-16 साल, जैसे लड़की की डेट ऑफ बर्थ होती है वैसा ही अपनी एज बता देते हैं। और लेकिन होते हैं वो 40-40 साल के, 50-50 साल के, 60-60 साल के होते हैं, बातें करते हैं। तो इन सबसे बचें, ये फ्रॉडिंग है जो नेटवर्किंग के क्षेत्र में बहुत चल रही है। तो वो ये कहती हैं सबसे ज्यादा कोठे पर लड़कियां इन्हीं सब इंटरनेट के ही जरिए पहुंच जाती हैं। और ये भी पाया गया है सबसे ज्यादा सर्चिंग में, जब सर्च किया तो पता चला है, वो बताती हैं पल्लवी घोष कि सबसे ज्यादा जब उन्हें स्टोरी पता चलती है कि कौन कहाँ से कैसे आया, तो बताती हैं कुछ लड़कियां तो जॉब के चक्कर में आ जाती हैं। जैसे कि कुछ लड़कियां चाहती हैं गांव में जो होती हैं कि हमें जॉब करनी है, और जब दिल्ली का झांसा, जब जैसे ही जो कोई भी उसको लेके जाता है लड़कियों को, तो वो बताते हैं कि दिल्ली जॉब है। तो लड़कियां गांव की होती हैं, तो कुछ लड़कियां ऐसे सोचती हैं दिल्ली पता नहीं कितना बड़ा शहर है, बहुत अच्छा लगता होगा, इस जरिए वो मतलब शहर चली जाती हैं। लेकिन वहां जाके उनको पता चलता है कि उनको बेच दिया जाता है। और वो लड़कियां जो दिल्ली का जीबी रोड है, कोठा है सबसे बड़ा दिल्ली का माना जाता है जीबी रोड, वहां पहुंचा दिया जाता है। और वो वहां जाके धंधे पर लग जाती हैं, बेचारियों को फंस फंस जाती हैं बेचारी। जो अभी एक फिल्म भी आई थी गंगूबाई करके, वो भी थी, वो भी कहीं की थी जहाँ से उनका जो प्रेमी था उनको लेके आ गया था, उनको बेच दिया था वहां पे। तो बताती हैं ऐसे तो पता नहीं कितने किस्से, वो रियल स्टोरी थी, वो भी ऐसे ही। और सबसे ज्यादा लड़कियां इधर बेंगलुरु और इधर से ये कलकत्ता वगैरह से ही गायब होती हैं सबसे ज्यादा। वहां की लड़कियां आती हैं। और बताया जाता है कि सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है हावड़ा जंक्शन, जो कलकत्ता में है। तो पल्लवी घोष कहती हैं का वहाँ फुटबॉल ही है 1.5 लाख 2 लाख एक पर डे का, इतने लोग आते जाते रहते हैं। कहते हैं वहाँ बच्चे भी गायब हो जाते हैं जो मानव तस्करी करते हैं, जैसे भीख मंगवाना बच्चों से। और लड़कियां अकेली हैं तो लड़की को गायब कर लेना, उनको कोठे पर बेच देना। और बहुत काफी बात बताती हैं, उन्होंने बताया। लेकिन वो सबसे बड़ी बात ये कह रही थी, और ये भी होता है कि फैमिली में जो माँ बाप अपने बच्चों को टाइम नहीं देते हैं, बड़े बड़े घरों में देखा है टाइम नहीं दे पा रहे हैं, या गाँव में कुछ माँ बाप बेचारे जो दोनों ही मजदूरी कर रहे हैं तो बच्चे पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। बड़े बच्चे से कह देते हैं, सबसे बड़े बच्चे या सबसे बड़ी लड़की होती है कि बच्चों को तू संभाल, तुम लोगों को संभालना, छोटे बच्चे को तुम संभालो, जबकि वो खुद ही संभलने लायक नहीं है, उनको भी संभालना पड़ता है। तो ऐसे बच्चे वो कहीं प्यार ढूंढना कहीं और ढूंढने लगते हैं, उसकी वजह से फंस जाते हैं वो। और जब ऐसा ढूंढने लगते हैं कोई उनको मतलब उनकी केयर करे, तो ऐसे नेटवर्किंग पे तो ज्यादा होता है कि बताती हैं पल्लवी घोष के सबसे ज्यादा कि चैटिंग में लग जाते हैं। तो एसएमएस हो रहा है, सुबह उठे गुड मॉर्निंग, शाम को गुड इवनिंग, रात को गुड नाइट। तो जिसको जिसको ये अटेंशन नहीं मिलती है उसको तो ये बहुत बड़ा लगता है कि गुड मॉर्निंग बोला किसी ने हमसे। और जिस उम्र में होते 15 16 17 18 के साल में, तो बिगड़ना ही होता है। इसलिए इन सब से बचें, अपने बच्चों पे भी ध्यान दें। और जो लड़कियां ऐसे चैटिंग वगैरह करती हैं इंस्टाग्राम से या फेसबुक से, उनसे सबसे बचें, अपने जीवन में स्वस्थ रहें और सतर्क रहें। भरोसा नहीं है किसी पे, क्योंकि माहौल बहुत चेंज हो रहा है, तो अपने आप को सुरक्षित रखें, ये बहुत जरूरी है। और बड़े लोगों को भी देखना पड़ेगा अपने बच्चों को, क्योंकि बताती कि पल्लवी घोष कुछ लोग होते हैं बड़े लोग के, मैं 4 व्हीलर दिलवा दूंगा अपने बच्चे को, ये दिलवा दूंगा, ये दिलवाने से भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि उनको उनको प्रेम भी चाहिए तुमसे, उनको तुम्हारी तरफ से अटेंशन भी चाहिए जो तुम नहीं दे पाते या जॉब वॉब करते हो। लेकिन इन सबको भी ध्यान रखना चाहिए। और खासकर लड़कियों को तो बिल्कुल इन सब में नहीं पड़ना चाहिए, बचें उतना ही अच्छा है। क्योंकि
ये सब कुछ नहीं होता। और ये जो प्रेम के चक्कर में पड़ जाती हैं वो तो फंसी जाती हैं, और वो कोठे पर ही जाके ज्यादातर बिछ जाती हैं, बेचारी लड़कियां फंस जाती हैं। एक तो बता रही थी कि उसको प्रेग्नेंट कर लिया, 9 महीने की हो गई और उसको वहां पे छोड़ के चला गया। जब कोठे वाले उसको उसको एक किसी आदमी ने कहा हम तुम्हें सारा देंगे, तुम्हें हमारा काम करना पड़ेगा, तो उसने कहा ठीक है करूंगी, क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी, 9 महीने की, बच्चा होने वाला था। बच्चा होने के बाद उसने 7 साल तक कोठे पे काम किया, उनकी बच्चे होने की वजह से कि कहाँ जाती, शहर में छोड़ दिया उसको, दिल्ली ले जाके छोड़ दिया। ऐसा करते हैं लोग, इन सब से बचें। और फिर वो बताती है कि उसके बच्चों को अभी वो अच्छे स्कूल में पढ़ाती, क्योंकि वो अच्छे घर से भी थी, तो अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाती। लेकिन कहती है उनसे, पल्लवी गोष्ठ से, कभी ऐसा, मैं आपको बता रही हूँ अपनी सच्चाई, लेकिन आप कभी मेरे, जो मेरठ में पकड़ी गई थी, मेरठ में उसको पकड़ के लाई थी, वो पुलिस स्टेशन किसी लड़की को ढूंढने गई थी वहां पे, तो वही बताती हैं कि लड़कियों को, छोटी लड़कियों को इतने मेकअप वगैरह कर देते हैं और टैटू वगैरह बना देते हैं, उनको पहचान में भी नहीं आता कि कौन लड़की है कौन नहीं। तो इन सब से बचें, वहाँ कुछ नहीं है, जब एक बार पहुंच जाता है कोई तो निकलना नामुमकिन है। तो इन सब से बचें बहुत, मैं तो, मेरी यही कोशिश है। और तो मैं यही सीख देना चाहती हूँ भाई, इन सब से दूर रहें अच्छे से, और अपना जीवन सावधान रहें, सतर्क रहें। धन्यवाद।